दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं वन्दे तं रघुनन्दनं जस्यांके च विभाति बोधरसुता देवापगामस्तके बाले बालविधुरगले च गरलम् जस्योरसि व्यालराग सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक इस जीव के प्रिय श्री सीताराम प्रिय श्री सीताराम। प्रेम से बोलिए जुगल सरकार की। परम श्रद्धेय पूज्य चरण इस परम पवित्र समारोह पंचदेव प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव और श्री सूर्य नारायण महायज्ञ के मुख्य अधिष्ठात्री देवस्वरूप श्रीमद जगद्गुरु भगवत पाद रामानुजाचार्य पद प्रतिष्ठित श्रद्धेय श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज, भगवान विश्वेश की नगरी से पधारे हुए वेद विज्ञान के परम प्रवीण ज्ञाता यज्ञाचार्य महोदय, सभी वैदिक विद्वत विप्र महानुभाव, इस भारतीय जन सेवा परिषद के सभी सदस्य पदाधिकारी गण और महाराज रघु के तरह जिन्होंने केवल धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ मान करके और अपार श्रद्धा इस पंचदेव धाम की स्थापना और सूर्य नारायण महायज्ञ के लिए समर्पित किए हैं। इस यज्ञ के मुख्य यजमान श्रद्धेय श्री अशोक सिंह जी, इस सूर्य नारायण महायज्ञ समिति और भारतीय जन सेवा परिषद समिति के सचिव सेक्रेटरी श्रद्धेय सुबोध सिंह जी, इस परम पवित्र पंचदेव धाम के प्रवचन पंडाल में उपस्थित सभी सनातन धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा और स्नेहमयी माताओं बहनों, इस भव्य भारत के होनहार कर्णधार नवयुवक बंधुओं, प्रिय बच्चों, पत्रकार बंधुओं,
प्रशासनिक वर्ग के सभी उपस्थित महानुभाव, आज हम सब लोगों ने ये जो पंचदेव प्राण प्रतिष्ठा समारोह यहाँ पर हो रहा है, इसमें हम सब लोगों ने वेदों में जिस प्रथम देवता का नाम है गाणपत्य सुसैप्येषु, उसमें आज गणेश जी महाराज की पहली स्थापना हो चुकी। उसी के साथ साथ 18 भुजी शक्ति, आदि शक्ति जगत जननी मां दुर्गा मैया की भी स्थापना हो चुकी। इसके आगे कल हम सब लोग अब भगवान श्री सीताराम जी, बोध भावन भगवान शंकर जी और पंचमुखी हनुमान जी महाराज, इनके प्राण प्रतिष्ठा के कार्य को संपन्न करते हुए इस पंचदेव धाम में देवताओं की पवित्र उपस्थिति का आभास, उनकी शक्ति और उनके आशीर्वाद के भागी बनेंगे। इस परम पवित्र समारोह में प्रवचन के अनेक रूप, जो हमारे पूज्य संत धर्माचार्य और दंड दो ही व्यक्ति को ग्रहण करने का जो अधिकार है आज के स्वतंत्र भारत में, और इसके पहले भी दंड केवल या तो राजा ग्रहण कर सकता है या तो फिर सन्यासी ग्रहण कर सकता है। ये हाथ में दंड धारण करने का जो विधान है कि समय और आवश्यकता पड़ी तो इस दंड के माध्यम से वो दंड का प्राविधान भी कर सकते हैं, अगर धर्म के नियम का उल्लंघन हुआ तो ऐसे इस सनातन धर्म के दंड को, कीर्ति ध्वजा को हाथ में धारण करने वाले पवित्र श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के आशीर्वचन और निर्देशन को हम सब लोग सुनते हैं। उसके बाद परम विचित्र जो श्री कृष्ण चरित्र, और उसके बाद परम पवित्र श्री रामचरित्र। कल तक आप सब लोगों ने इस संसार में जो ईश्वर को पाने का उपाय है, विधान है, और उसके लिए जो वस्तु हमारे पास होना चाहिए, ये सारा संसार नश्वर है, और नश्वर संसार में रह करके भी हम ईश्वर, जिसका भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में कभी अभाव नहीं होता है, ऐसे ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमारे पास कौन सा साधन होना चाहिए, और उस साधन को जो रामायण ने बताया। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम। श्रद्धा और विश्वास दो ऐसी वस्तु है जिसके माध्यम से ही हम उस ईश्वर को प्राप्त कर सकते, परमात्मा को प्राप्त कर सकते। अन्यथा दुनिया के जितने भी साधन हैं, उस साधन के द्वारा उस परमात्मा को साधना संभव नहीं है। वो परमात्मा साधन साध्य नहीं है, वो परमात्मा कृपा साध्य है। वो आराध्य है और कृपा साध्य है, वो उसी को मिलता है। आप सब लोग बड़े प्रेम से कथा सुनते हैं, और मैं अगर एक बात कहूं तो एक सेकंड के लिए तो सस्पेंस पैदा होता ही है, लेकिन तथ्य यही है, वेदों ने कहा है, श्रुति महारानी का अनुग्रह है कि नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यः न चेज्या निर्वपनात् वा। वह परमात्मा जो है बहुत अधिक प्रवचन करने वाले को या बहुत अधिक प्रवचन सुनने वाले को नहीं मिलते। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यः,
वो बहुत अधिक यज्ञ करने वाले और यज्ञ कराने वाले को, वो बहुत अधिक वेद मंत्रों को गाने वाले या जानने वाले को तब हुआ कि वह उपाय, वह साधन कौन सा है कि जिसके माध्यम से उस परमात्मा को जाना जाए। जब वो प्रवचन से नहीं मिलेगा, जब वो निर्वचन से नहीं मिलेगा, जब वो निर्वपन से नहीं मिलेगा, वो मिलेगा कैसे? कहा वो मिलेगा और केवल एकमात्र रास्ते से मिलेगा कि भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पावई प्राणी, बिनु सत्संग न पावई प्राणी, भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। वह परमात्मा सर्वतंत्र परम स्वतंत्र है और जो वस्तु जैसी होती है उसका मूल्य भी तो वैसा ही होता है। तो वह सर्वतंत्र स्वतंत्र जो है, उस सर्वतंत्र स्वतंत्र को किसी स्वतंत्र माध्यम से ही पाना संभव है। और वह स्वतंत्र माध्यम क्या है? अन्य जितने भी साधन है ना, उन सभी साधनों में नियम है। यज्ञ में नियम है, योग में नियम है। योग में तो नियम 8 जो योग के अंग है उसमें से एक अंग ही है। जम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। लेकिन वह परमात्मा नियमों में बंधा हुआ नहीं है, वह तो स्वयं नियंता है। वह नियमों का निर्माण करता है और उस नियम को लागू भी करता है। तो उस सर्वतंत्र स्वतंत्र को पाने का उपाय भी कोई स्वतंत्र ही होगा। और वह स्वतंत्र उपाय कौन सा है? वह स्वतंत्र उपाय है भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी। वह स्वतंत्र उपाय एकमात्र है भगवान की भक्ति। आज हमारे त्रिदंडी स्वामी जी महाराज ने जिस स्वतंत्र उपाय को बताया, इस स्वतंत्र उपाय उस सर्वतंत्र स्वतंत्र परमात्मा को पाने का एकमात्र उपाय है। बाकी स्वामी जी बड़ा सुंदर व्याख्या कर रहे थे। कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञान, एक आधार राम गुण गाना। तो इस प्रकार से अब उस भक्ति की शुरुआत कहां से होती है? श्रद्धा से। और पूर्णता कहां से होती है? विश्वास पे जाकर के। तो अब देखिए, श्रद्धा और विश्वास के मिलन के आगे की स्थिति जो रामचरितमानस में है वो क्या है? भगवान शंकर ने पार्वती मैया का पाणी ग्रहण किया। बड़े धूमधाम से आनंद के साथ विवाह उत्सव मनाया गया। और जैसे ही मैया पार्वती जी का पाणी ग्रहण किया, भगवान शंकर ने उस समय हर्ष किसको हुआ? पानी ग्रहण जब कीन महेशा, तो ही हर्षे सब सकल सुरेश। 100% देवता लोग जो है वो हर्ष से झूम उठे। श्रद्धा और विश्वास का जब मिलन होता है ना, तो इस मानव के शरीर में देवत्व का आगमन, और जो इस मानव शरीर में देवता लोग बैठे हुए हैं ना, वो हर्षित होते हैं। और इस 10 थाना में 10 थानाध्यक्ष बैठे हुए हैं। और वो 10 थाना इंद्री द्वार झरो खाना, इंद्रे
ताता सुर बैठे करिधाना, ताता सुर बैठे करिधाना, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, रघुपति राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। देखो यहाँ हम सब लोग पंचदेव धाम की स्थापना कर रहे हैं ना। ये 10 देवों का धाम लिए हम लोग घूम रहे हैं 24 घंटा, इसको भी जानना जरूरी है। ये 10 देवताओं का धाम है। चंद्रमा मनसो जातस चक्षो सूर्यो अजायता। वेद भगवान भी कहते हैं मन का देवता चंद्रमा, नेत्र के देवता सूर्य, बुद्धि के देवता ब्रह्मा, बाहों के देवता इंद्र, नाक के देवता अश्विनी कुमार, कान के देवता आकाश, जिह्वा के देवता समुद्र, उदर में वास करने वाले देवता पेट में अग्नि भगवान, और जिस पर ये मनुष्य खड़ा है उस पैर उस चरण के देवता भगवान विष्णु। ये 10 देवताओं का धाम लिए हुए 24 घंटे हम लोग घूमते हैं। लेकिन ये पंचदेव धाम में आने के बाद ही पता चलता है कि हाँ एक देव धाम यह भी है। तो श्रद्धा विश्वास का मिलन जब ये मनुष्य के जीवन में होता है, श्रद्धा और विश्वास ये दो शक्तियां, ये दो तत्व जब आते हैं, इस शरीर के भीतर बैठे हुए ये 10 देवता लोग जो हैं वो पाणि ग्रहण जब कीन महेशा, और ही हर से तब सकल सुरेशा। अब देखिए पार्वती मैया जी की विदाई हुई, कैलाश पर्वत पर आई हैं, और कैलाश पर्वत पर आने के बाद सबसे पहला कार्यक्रम क्या शुरू होता है? सबसे पहले तो घर द्वार परिवार जो है ना उसकी व्यवस्था, और सब व्यवस्था को व्यवस्थित करने के बाद जो कुछ भी नित्य की क्रियाएं हैं उस सब को जानने समझने संपन्न करने के बाद कभी कभी समय मिलता है, खाली समय मिलता है, मन शांत होता है, और शांत होता है तो अपने प्रियजनों से बैठ करके कुछ न कुछ बातें होती हैं, कुछ न कुछ चर्चा होती है। देखो पति पत्नी जब परस्पर धर्म के भाव से भावित हो ना, वो परमात्मा को साक्षात घर में बुलाने का एक माध्यम बनता है। आज पार्वती मैया जी ने सबसे पहले तो ये देखा भगवान भोलेनाथ की मन स्थिति कैसी। मन भी हर समय एक जैसा नहीं रहता, और मन जब एक जैसा नहीं रहता तो उसके कार्य व्यवहार भी एक जैसे नहीं रहते। पति पत्नी के संबंध में इस बात का ध्यान, और रामायण ने बड़ी सुंदर बात कही। जिस समय मैया जानकी जी को उनकी माता जी विदा कर रही हैं, उस समय माता जी ने जानकी मैया को जो है कुछ मंत्र बताए। विदाई के समय में बहुत अधिक सामग्री दी जाती है, सामान दिया जाता है, दहेज दिया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ कुछ शिक्षा भी दी जाती है, आज भी दी जाती है। बड़े प्यार से माताएं सिखाती हैं, बेटी जिस घर में जा रही हो उस घर को अगर स्वर्ग बना करके रखना हो तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
सीता जी की माता जी ने सीता जी को क्या सिखाया? विदा होते समय मां सुनैना जी कह रही हैं कि बेटी, जिस अयोध्या जी में जा रही हो उस अयोध्या जी को अगर स्वर्ग बना करके रखना हो तो हमारी 4 बातों को आंचल के गांठ में बांधती हुई जाओ। वो 4 बातें रामायण ने बड़ा सुंदर बताया। बोली सास ससुर गुरु सेवा करे हो, सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति दुख लगी आय सो अनुसरे हो, पति दुख लगी आय सो अनुसरे हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। नंबर 1 सासू मां की सेवा, नंबर 2 ससुर जी की सेवा, नंबर 3 गुरु। गुरुजन माने अपने से जो श्रेष्ठ हों, बड़े हों। और एक बात का विशेष ध्यान रखना, पति रुख लग। देखो सीधी सी बात कही जाए ना तो गृह मंत्रालय जो है वो गृह मंत्री तो माताएं ही होती हैं, है ना। और विदेश मंत्रालय जो है, बाहर का काम जो है वो पति देव के जिम्मे, और घर का काम माताओं बहनों के जिम्मे। और विदेश मंत्रालय से कोई चले और गृह मंत्रालय कह दे कि भाई घर में आने का परमिशन नहीं, तो जय सिया। तो पावर तो ज्यादा ही नहीं लोगों का होता है, गृह मंत्रालय का, होम मिनिस्ट्री का होता है। पति रुख लखी आए सो अनुसरे हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर पति बाहर गए हैं किसी कार्य को करने के लिए, किसी व्यापार को करने के लिए, वहां पता नहीं कैसे कैसे लोगों से भेंट हुआ है, कोई अच्छे लोग मिले, कुछ गड़बड़ लोग मिले, कुछ अच्छी बातें हुई, कुछ मीठी बातें हुई, कुछ खट्टी बातें हुई, और बाहर से दिन भर जो है जल भुन करके पके तपे आए, और यहाँ दरवाजे पर ही कहीं डिमांड की लिस्ट हाजिर है। हम ये कहे थे, ये सब पूरा करके आए हैं कि नहीं। पूछना ये चाहिए कि क्या क्या पूरा करके आए, सब ठीक तो है, उसके बाद तो सब होगा ही होगा। कहीं भी पार्वती जी की माता जी ने भी बस एक सूत्र दिया, एक उपदेश दिया, करे सदा शंकर पद पूजा और नारी धर्म पति देवन दूजा। राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, रघुपति राम
मैया जी ने एक उचित अवसर देखा है, सुंदर अवसर देखा है, और पार्वती मैया जी जाकर के भगवान शंकर जहां रुक गेलो चंदन, चंदन खत्म भ गेलो, खत्म न भए गेलो, अटक गेलो।